रिलायंस मतलब जियो, किसी में भी सभी टेलीकॉम सेक्टर के शेयर्स में आज धमाकेदार तेजी थी, लेकिन स्पेशली वोडाफोन आइडिया में बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिली। लगभग 13-14% की तेजी बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसकी क्या वजह रही है और क्या लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आप देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का फ्रंट पेज। आप यहाँ पर देखिए, ₹8.25 पे इसकी क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। और बात करी जाए मूवमेंट की तो आप देखिए लगभग 14% के आसपास की तेजी इस शेयर में आज आपको नजर आई। हाईएस्ट बना था ₹8.40, लगभग 15% तक की तेजी ये शेयर एक ही दिन के अंदर आपको दिखा के बता। किसी ने अगर इसे थोड़े दिन पहले, ज्यादा नहीं, एक हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले भी खरीदा होगा और अगर किसी ने अच्छी खासी क्वांटिटी और खरीद ली होगी तो उसके तो भयंकर रिटर्न बन गए होंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आइडिया के शेयर ने जो मूवमेंट दिखाई है वो अलग लेवल की ही है। रिटर्न प्रोफाइल में आपके सामने लेकर आया हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पिछले एक साल में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करते हुए आइडिया के शेयर ने 32% के आपको नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 6 महीने में 21% नेगेटिव रिटर्न है, 3 महीने में 18% नेगेटिव। लेकिन अगर हम वही बात करें सिर्फ एक महीने की तो देखिए आप 16 से 17% के आसपास के रिटर्न है। सिर्फ एक हफ्ते में 35% के रिटर्न, सिर्फ एक हफ्ते में 35% के रिटर्न है। और सिर्फ एक दिन में लगभग 13-13.5% के रिटर्न। क्या हो गया अचानक ऐसा? क्योंकि आइडिया में तो सब कुछ खराब ही चल रहा था और आइडिया में जो मार्केट के बड़े एनालिस्ट हैं उन सभी का तो यही कहना था कि आइडिया में अगर आप बने रहे तो आपका जो पैसा बचा भी है, मतलब जब इसकी प्राइस ₹5 के आसपास हो गई थी, ₹6 के आसपास हो गई थी, उस टाइम सब यही कह रहे थे अगर आप अभी भी इसमें से नहीं निकले तो हो सकता है आपका पूरा जो बचा खुचा पैसा भी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, अलग ही डायरेक्शन में गंगा बह रही है। आप देखिए इतनी धमाकेदार तेजी, एक हफ्ते में 35% के रिटर्न। अगर सिर्फ एक दिन की तेजी होती तो उम्मीद भी करी जा सकती थी कि ऑपरेटर का गेन हो सकता है, लेकिन ये तेजी तो कंटिन्यू होती चली जा रही है। जिस तरीके के मार्केट में बयान आ रहे हैं, अब तो कुछ एनालिस्ट भी कहने लगे हैं कि शेयर को खरीद लो, हो सकता है रिटर्न बन जाए। तो मतलब एनालिस्ट की भी राय बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप देख रहे हैं, सिर्फ आज की बात देखिए, आज इसमें क्या वॉल्यूम ट्रेड हुआ है देखिए आप, मतलब अलग ही लेवल का वॉल्यूम है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड हो चुके हैं। देख लीजिए 100 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड हो गए, जिसमें से लगभग 28% डिलीवरी उठाई गई है। ट्रेडिंग एक तो इतनी ज्यादा, उसमें भी 28% की डिलीवरी। वैसे भले ही हम कम मान सकते थे, लेकिन जब ट्रेडिंग इतनी ज्यादा हो गई है तब तो इसे 28% की डिलीवरी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। लगभग 28 करोड़ के आसपास शेयर्स ट्रेड होने के बाद मतलब खरीद के रखे गए हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके का माहौल आपको आइडिया के शेयर में देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्या, वो मैं आपको अब बताता हूँ। अब आप देख लीजिए ऐसा क्या हो गया। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले, कुछ ही दिन हुए हैं, 3-4 दिन पहले कुमार मंगलम बिरला और अश्विनी वैष्णव की मुलाकात हुई थी। अश्विनी वैष्णव मतलब टेलीकॉम मिनिस्टर, उन लोगों की मुलाकात हुई थी, जिसमें कि कुमार मंगलम बिरला ने ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर के बारे में चिंता जताई थी उनके सामने। और अब इसके चेयरपर्सन मतलब वोडाफोन के चेयरपर्सन का कहना है कि अब गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी। उनके हिसाब से उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि गवर्नमेंट अब वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करने वाली है, और सिर्फ वोडाफोन आइडिया को ही नहीं, ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर को सपोर्ट करने वाली है। आप देख लीजिए, आपके सामने पूरा बयान है। In the chairman's letter to shareholders, Himanshu Kapania cited persistent challenges in the operating environment amid unsustainable pricing and hyper competition during FY21। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, इन्होंने ये भी कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमें बहुत हद तक सपोर्ट करेगी, जिससे कि हम अच्छे खासे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर पाएंगे।
और आपके सामने मैं पूरा बयान लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि जिस तरीके का सिनारियो अभी आपको टेलीकॉम सेक्टर में देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से अनसस्टेनेबल। भले ही यहाँ पर एयरटेल और रिलायंस जियो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन दोस्तों एयरटेल पर भी इतना ज़्यादा कर्जा है कि उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है पूरे कर्जे को ख़त्म करना। और वोडाफोन आइडिया के लिए तो आपको पता ही है कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए फिलहाल वोडाफोन आइडिया के चेयरपर्सन है, उनका कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है, और कुमार मंगलम बिरला की जो बात हुई है टेलीकॉम मिनिस्टर से, उसके बाद उन्हें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि वोडाफोन आइडिया भी बच जाए और ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर में जो 3 प्लेयर फिलहाल काम कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से और काम कर पाए, जिसके चलते आपको हो सकता है आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया और ज़्यादा अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करता हुआ देखने को मिले। ये मेरा कहना नहीं है, ये आइडिया के ही चेयरपर्सन का कहना है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं आइडिया में फिलहाल इन्वेस्टमेंट की कोई भी आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ अब इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट। जब कर रहा था तब भी मैंने आपको बताया, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये शेयर बहुत ज़्यादा ही रिस्की देखने को मिल रहा है। कोई भरोसा नहीं है इसमें क्या होगा, टोटली न्यूज़ बेस्ड शेयर है, इसलिए मैं इसमें फिलहाल हाथ नहीं लगा रहा। और आप अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें या फिर अपने एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों